हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई और इस नीति से पूर्व अग्निवीरों की पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने तथा वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी भी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में जिस अग्निवीर नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, उस नीति से अग्निवीरों को हरियाणा सरकार के अधीन सेवाओं और पदों जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग तथा माइनिंग गार्ड से लेकर खान एवं भू विज्ञान विभाग में वर्तमान 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पूर्व में हरियाणा के आदिवासी पूर्व अग्निवीरों को कुछ ग्रुप सी पदों, जिनमें फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड शामिल हैं, में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया था। इसके पश्चात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न सेवाओं और पदों की भर्ती में जहां उनके विशेष सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और फील्ड अनुभव का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% करने की सलाह दी थी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय को सभी चालू तथा भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों को आवश्यक संशोधन करने तथा संशोधित निर्देश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। यह इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करके नियोजित रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी गई। ऐसा वृद्धजनों की आबादी को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार धारा 5 के तहत 20 अक्टूबर 2020 की नीति में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार निर्धारित दृष्टिकोण मानदंड लागू रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग और कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है।